नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। और मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी जीके के। और दोस्तों, जीके की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसका भाग संख्या में 38 लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये पीडीएफ भी आपको ज़रूर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी वो वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इजी भी प्रश्न है और साथ ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी ये आपको बताना है कि राजस्थान का जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, अधिकतम संख्या है वो 30 हो सकती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों, सबसे लास्ट में संभाग कौन सा बना है वो भी आपको ध्यान रखना है, भरतपुर संभाग। चलिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न आए तो आप ध्यान रखना, जोधपुर। और दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 1967 में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वह जिला जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, 30 से 30 प्रश्न है, इसका आंसर आप चॉइस करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा और वीडियो के एंड में आपका स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इनमें से कर्क रेखा है वो डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। आप सभी को पता होगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और इसकी लंबाई अपने राजस्थान में है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, जैसलमेर जिला है और इसका क्षेत्रफल है 38,400 कुछ प्लस है, लगभग 401 है, इतना कुछ है। और सबसे छोटा है दोस्तों वो है धौलपुर। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी पहला स्थान है दोस्तों बाजरा उत्पादन में। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां प्रश्न। दोस्तों, सेवर में स्थित है और ये सेवर है दोस्तों, ये भरतपुर जिले में है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी को पता है इसका, 928 व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 928। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है और लगभग हमारे कई सारे बंधुओं को ये इसका आंसर पता नहीं होगा, फिर भी आप चॉइस कीजिए। दोस्तों, अजमेर है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। अपने राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह। दोस्तों, बंदरगाह तो आप सभी समझते होंगे, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, वो जहाज़ों का जो स्टेशन होता है उन्हें बंदरगाह या फिर पतन कहा जाता है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह है जो कि अपने गुजरात में है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अपने आप में ये भी, कि मेजा बांध है वो कौन सी नदी पे है दोस्तों, ये कोठारी नदी पे है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ताल शापर अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है, ये ताल शापर अभ्यारण्य है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए।
तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि ये अभ्यारण्य है, ये कौन से ज़िले में है? ज़रूर आप कमेंट कीजिए फटाफट। तालशापर अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है? चूरू बता रहे हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, इंसमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये दोस्तों एक कंपनी है, ये कहाँ स्थित है? 13 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन डी रहेगा, ये कोटा में है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं, या फिर राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो प्रश्न 14 का आंसर दीजिए आप सभी। दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी है वो किसे कहते हैं, बताइए आप सभी। नागौर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि के औजार अधिकतर बनाए जाते हैं धातु से, इसलिए धातु नगरी। दोस्तों भीलवाड़ा है, इसे राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। और दोस्तों जयपुर है, इसको राजस्थान का गुलाबी नगर कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में मैगजीन अधिक मात्रा में निकाला जाता है या फिर पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 15वां। तो दोस्तों बांसवाड़ा हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? सर्वश्रेष्ठ अपने पूरे संसार का लिग्नाइट है वो कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 16। तो ये पलाना में पाया जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइएगा, बाल संबंध, राज संबंध, जय संबंध या फिर सिलिसेट। 17 का आंसर दीजिए आप सभी। दोस्तों जय संबंध है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी गिद्दड़ नृत्य है ये कहाँ होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बिल्कुल इजी आपको लग रहा है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित मैंने तैयार किए हैं, तो कोई भी प्रश्न आप इजी ना समझे, हल्के में ना ले। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर रहेगा। आप बताइएगा एक बार। शेखावाटी क्षेत्र का गिद्दड़ नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अग्नि नृत्य दोस्तों धधकते अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है और काफ़ी फेमस भी है अपने राजस्थान में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से ये सुशिरवादी यंत्र हैं दोस्तों, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं यानी सबसे बेस्ट हैं वो कौन सा है? दोस्तों शहनाई, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ बढ़ता है या फिर कहाँ लगता है? दोस्तों कोलायत में लगता है, ऑप्शन 2 कोलायत है, ये बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी, यह राव जोधा के बड़े पुत्र थे। और दोस्तों देशनोक है, यहाँ पे माता करणी का मंदिर स्थित है। करणी माता के जो मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें करणी के काबे कहा जाता है। और देशनोक जो गांव है वो करणी माता ने ही बसाया था ऐसा भी कहा जाता है। और दोस्तों करौली में कैला देवी का मंदिर भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? 22 का आंसर दीजिए। गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र महीने में आता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अब मैं बोल रहा हूँ आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। किस दिन लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? दोस्तों एक पक्षी है उसका नाम है लीलटांच, तो उसका दिखना किस दिन है वो शुभ माना जाता है? 23 का आंसर दीजिए आप सभी। ऑप्शन बी रहेगा दशहरे के दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लड़की के जन्म पर थाली बजाई जाती है। दोस्तों ये थाली है ये कौन से धातु की बनी हुई होती है? अपने यहाँ पे परंपरा है,
लड़का का जब भी जन्म होता है थाली घर पे बजाई जाती है, लेकिन ये होती किसकी है? सोने की, चांदी की या फिर कांसे की? दोस्तों ये कांचे की होती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल आप सही दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जितने भी जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, डिंगल का हॉरेस किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिंगल का जो हॉरेस है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन 1 में है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक देवता पंच पीर में नहीं आता है? यानी इनमें से 3 है दोस्तों, वो 5 पीरों में से आता है। यानी मारवाड़ी के 5 पीर हैं दोस्तों, उनमें से 3 तो आते हैं लेकिन 1 हैं वो नहीं आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा तेजा जी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों की देवी किस माता को कहा जाता है? यानी मधुमक्खियों की देवी कहलाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इजी सा प्रश्न है। माता का मंदिर है वो रेवासा में है। 27 का आंसर दीजिए। झीण माता, बिल्कुल झीण माता हो जाएगा। इनका मंदिर है दोस्तों रेवासा सीकर में स्थित है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इनके भाई का नाम था हरस, वो भी बाद में हर्ष भैरव के रूप में पूजे गए। भाई बहन की कथा है वो सबसे बड़ी कथा है, आपने नाम सुना होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है? यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है स्वांगिया माता का दूसरा नाम आवड़ माता भी है शायद, आवड़ या फिर आयड़ ऐसा कुछ है, आवड़ माता। तो दोस्तों 28 का आंसर दीजिए आप सभी। जैसलमेर के भाटी शासकों की दोस्तों ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, जैसलमेर के भाटी। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों इजी प्रश्न आपको सारे के सारे लग रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लेकर आऊँ। पूर्ण सिलेबस पर आधारित ये वीडियो रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 29 का आपका द्विवेद के युद्ध को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? यानी सबसे पहले अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर ही आक्रमण किया था। उस समय पे वहाँ के जो शासक थे दोस्तों हमीरदेव चौहान थे। तो वो कब किया था बताइए। 1301 में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और यहाँ पे जौहर भी हुआ था दोस्तों रंगा देवी के नेतृत्व में, शायद मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक। फिर इसके बाद में दूसरा जो आक्रमण है वो दोस्तों 1303 में किया था चित्तौड़ पर। ठीक है ना, इस तरह से 1308 में फिर 1311 में ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे। अच्छा दोस्तों एक और आप आंसर दीजिए कि 1311 में जब जालौर पर आक्रमण किया उस समय पे जालौर के शासक कौन थे? अच्छा बिल्कुल सही है, वीर कांदड़देव सोनग्राज चौहान जालौर के शासक थे उस समय पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा दिल से सभी। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा और कल और मैं मिलूँगा। ठीक है ना, रोज़ाना अब रात को 9 बजे लगेगी। काफ़ी दिनों से मैं बिजी था तो अब रोज़ाना आपकी क्लास लगेगी। और हाँ दोस्तों, मैंने पीडीएफ का वादा किया था, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेगी। आप मैसेज कर सकते हैं इस पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाकर डायरेक्ट आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।